Hello student, welcome back to my channel. So today we are going to do our Hindi दूसरी इकाई chapter 1 बरस ही जलद. Okay, so this is written by Goswami Tulsidas. Okay, let me tell you the meaning of this बरसी जलद. जलद means बादल, क्लाउड जो होते हैं. बरसी मतलब बरसना. ओके, तो यहाँ पे ऐसे ही एक कंपेयर किया है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है. तो पहले हम इनका परिचय देख लेते हैं. अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में अगर हम लोग देखें तो इनका जन्म 1511 में यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट दैट इज़ बांदा वहाँ पर हुआ था. इनकी जो मृत्यु है वो भी यूपी में हुआ, वाराणसी में 1623 में. जो गोस्वामी तुलसीदास इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है एक्चुअली, और ये प्रस्तुत जो लिखा है इन्होंने ये अवधी भाषा में है. तो ये एक फेमस संत हैं, एक कवि है, विद्वान है, चिंतक थे. गोस्वामी जी ने संस्कृत के विद्वान भी रहे हैं. उन्होंने अपनी जन्म भाषा अवधी में मतलब अवधी लैंग्वेज में बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी है. अगर आज भी हम लोग देखेंगे तो आज से 500 वर्ष पहले की बात अगर हम लोग देखें, जो प्रकाशन से दूरदर्शन है, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, तो ऐसे दौर में भी आप जो इनका ग्रंथ था रामचरितमानस जनतन को कंठस्थ था, मतलब उनको एकदम याद था, ऐसा बोल सकते हो, दिमाग में था. इन्होंने अपने बहुत सारी महारचित महाकाव्य द्वारा रामचरितमानस को मतलब विश्व में लोकप्रिय मतलब बहुत फेमस है इनका ये. तो अभी हम लोग एक ये जो इनकी कृतियाँ है बताया, रामचरितमानस में एक महाकाव्य हो गया, फिर कवितावली है, विनय पत्रिका है, गीतावली है, दोहावली है, हनुमान बाहु के, बरवे रामायण, जानकी मंगल एंड आदि मतलब एटसेट्रा. ओके, so this is the things only about Goswami Tulsidas. Now we'll start with this poem that is बरसे ही जलद चौपाई. तो फर्स्ट इज चौपाई. तो मैं एक एक वर्ड पढ़ के आपको इसका मीनिंग भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. पहले यहाँ पे बताया है, घन घमंड नभ गजरत गोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा. घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा. घन का मतलब होता है बादल. ओके, द मीनिंग ऑफ दिस घन, कैन यू सी दिस घन. घन का मतलब क्या होता है, बादल. ओके, बादल. फिर घमंड तो आपको मालूम है, जो गर्व करते हैं, प्राइड जो मूवमेंट रहता है. गरजत मतलब गरजते हैं. नभ मतलब तो आकाश. ओके, फिर यहाँ पे दिया घोरा. घोरा का मतलब होता है भयंकर. द मीनिंग ऑफ घोरा इज भयंकर. ओके, नाउ नेक्स्ट है प्रियाहीन डरपत मन मोरा. तो यहाँ पे जो प्रिया वर्ड जो दिया है ये प्रिय के लिए. प्रिय वर्ड जो होता है ना, प्रिय हम लोग किसी डियर जिसे बोलते हैं. एंड डरपत मतलब यहाँ पे कि मतलब मेरा मन डर रहा है. ठीक है, इसका तो अभी हम लोग इसका पूरा मैं आपको ये बताती हूँ. एक्चुअली ये जो है ना, इसमें कवि क्या बोल रहे हैं कि आकाश में, राइट, आकाश में कैसे बादल जैसे गरजते, उमड़ मुड़ करके भयंकर ऐसे आवाज़ करते गरजते, तो वैसा आवाज़ हो रहा है. तो श्री राम भगवान जी है वो अपने प्रिय अनुज मतलब लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि उन्हें सीता जी, यहाँ पे लिखा है ना प्रिया, तो इन्होंने सीता माता के लिए ऐसा लिखा है कि सीता के बिना मेरा मन कैसा हो रहा है, डर रहा है, वो ऐसा बताते हैं इसमें. ओके, आगे है, दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही. दामिनी दमक रह ही घन माही, खलके प्रीति जथा थीर नाही. दामिनी मतलब बिजली, जो बिजली कड़कती है उसको बोलते हैं. दमकना मतलब चमकना होता है. ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड दिया ना, खल मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं, और थिर मतलब कोई भी चीज़ में जैसे स्थिर होते हैं, कोई चीज़ में स्टेबल जो रहते हैं उसके लिए बोलते हैं. तो इसमें ऐसा बताया गया है कि जो बिजली है, ये कैसे बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे जो दुष्ट व्यक्ति होते ना, खराब लोग जो होते हैं, उनकी जो मित्रता होती है, फ्रेंडशिप, वो स्थिर नहीं रहती, यानी वह कैसा चमकती है और चमक कर कैसे लुप्त हो जाती है. तो इसका मतलब ये. तो मैं आपको वापस से ये दोनों जो दिया है, ये दोनों का मीनिंग एक बार वापस से आपको बता देती हूँ. इसमें एक्चुअली क्या बताया गया है, जो कवि है मतलब जो गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने क्या बताया है कि आकाश में बादल कैसे उमड़ घुमड़ जैसे आवाज़ करते हैं ना, ऐसे भयंकर गर्जना कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं. तो श्री राम भगवान अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को बोलते हैं कि मेरी सीता के बिना मेरा मन डर रहा है, और बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति है, कोई खराब व्यक्ति की जो मित्रता कैसे स्थिर नहीं रहती, यानी वह चमकती है और थोड़े टाइम के लिए चमक कर लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है. तो ये दोनों इसका मीनिंग था. आई थिंक ये आपको क्लियर होगा. नाउ लेट्स मूव अहेड.
बरसे ही जलद भूमि निहराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बरसे ही जलद भूमि निहराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। तो बरसी मतलब तो आपको मालूम है कि वो बरसना, जैसे जलद मतलब मैंने क्या बताया, बादल, भूमि धरती को हो गया। एंड निराय मतलब क्या होता है यहाँ पे, जिसे पास आकर बोलते हैं ना, निकट आना है, वैसा। जथा का मतलब होता है जैसे। और यहाँ पे लिखा है नवही, नवही मतलब झुक जाना, विनम्र से, विनम्र भाव से वो झुक जाना किसी के और यहाँ पे जो वर्ड दिया है बुध, बुध मतलब जैसे जो बुद्धिमान लोग जो रहते हैं, बुध, बुद्धिमान विद्वान जो बोल सकते हैं, उनके लिए बोला गया है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या बताया है कि जो बादल है, जो बादल है ना, वो कैसे आ चुके हैं, कहाँ पर आ चुके हैं, भूमि के पास आ चुके हैं। भूमि मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के पास आ चुके, मतलब नज़दीक आ चुके हैं। और नीचे आकर कैसे करें, बरस रहे हैं, क्योंकि बादल है तो बट ऑब्वियसली बारिश होगी, तो इसलिए ऐसा बोला है कि जो बादल है पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। और कैसे बरस रहे, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्यावान लोग होते हैं, विद्यावान व्यक्ति जो होते हैं, वो विद्या प्राप्त करके कैसे विनम्र भाव, एकदम विनम्र हो जाते हैं। जब कोई विद्यावान व्यक्ति को उसको नॉलेज मिलता है तो वो विद्या प्राप्त करने के बाद कैसे वो विनम्र हो जाता है। ठीक उसी तरह वो जो बादल है उसका भी ऐसा ही व्यवहार हो रहा है, ऐसा बताया गया। बूंद आघात सह ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बूंद आघात सह ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। अब यहाँ पे क्या बताया, जो आघात, आघात का मतलब मालूम है ना, कोई प्रहार जो करता है, वार जो करता है। खल का मतलब तो मीनिंग वही हो गया, सेम ऊपर हमने देखा दुष्ट। सह मतलब वो चीज़ को सहना। तो ये बहुत इजी, यहाँ पे देखो, बूंद आघात सही गिरी जैसे, मतलब यहाँ पे कैसे बता रहे हैं कि जो बूंद होती है ना, बारिश की जो बूंद होती है, जो बूंदों की चोट पहाड़ों पे पड़ रही है ना, जो गिरी लिखा है ना, जो पहाड़, हाँ, तो ये बूंदें जो होती है उसकी चोट जब पहाड़ों पे पड़ रही है, तो पहाड़ कैसे बूंदों के प्रहार को इस प्रकार से शांत भाव से सह रहे हैं, जैसे कोई संत पुरुष, जैसे कोई महान संत पुरुष होते हैं, वो कैसे दुष्टों के कटु वचन, मतलब कोई दुष्ट व्यक्ति होगा, वो संत को चाहे कुछ भी बोले, तो संत जैसे महान संत लोग थे, वो लोग उनको भी उल्टा जवाब नहीं देते, तो उसी प्रकार ऐसा वो सह लेते हैं। तो यहाँ पे यही बताया है कि जो बूंदें होती है, जब बूंदें अभी जैसे बारिश होती है तो उसकी बूंदें टप 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 करके गिरती है, तो कैसे वो अगर आपके चेहरे पे भी पड़ेगी तो अपने को लगता है कि ऐसे हम लोग को मार रहे हैं। तो वैसे इसलिए ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल ये पहाड़ के साथ बताया कि बूंदें जो है ना, जो बूंदें, बारिश की बूंदें, वो क्या कर रही है, चोट पहाड़ों पर पड़ रही है, उसकी चोट पहाड़ों को पड़ रही है, और पहाड़ क्या कर रही है, उसकी बूंदों का प्रहार इस प्रकार सह रही है, मतलब ऐसे सह रही है, वो कुछ बोल नहीं रही, शांत भाव से उस चीज़ को सह रही है। जैसे संत पुरुष को कोई दुष्ट लोग आकर उल्टा कुछ बोल देते हैं, कटु वचन बोल देते हैं, फिर भी वो सह लेते हैं। तो इसका मीनिंग ये हो गया। आई थिंक समझ में आया आपको। ओके, लेट्स मूव अहेड। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेहु धन खल इतराई। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेहु धन खल इतराई। तो यहाँ पे एक्चुअली जो मीनिंग दिया है क्षुद्र, राइट। तो क्षुद्र मतलब छोटी, छोटा जो होता है छोटी ऐसा, तोराई मतलब तोड़कर होता है, कोई भी चीज़ को तोड़कर ऐसा। थोरू मतलब थोड़े से भी, थोड़ा सा भी ऐसा हो गया तो हो जाता है, उसका मीनिंग वही बताया है। तो एक्चुअली अब यहाँ पे क्या बताया है कि जब ये छोटी नदियाँ जो होती है, क्षुद्र नदी बोले तो मतलब छोटी नदियाँ, तो ये छोटी नदी क्या वर्षा के जल से भर कर क्या करती है, अपने किनारों को तोड़ देती है। तोराई लिखा है ना, क्षुद्र नदी भरी तोराई, मतलब जो छोटी छोटी नदी होती है, जब बारिश आती है तो पूरा भर जाता है, तो वो भर जाने के जो जल होता है ना नदी का, वो भर के क्या करते हैं, जो उसके साइड से जो किनारे होते हैं वो टूट जाते हैं, उसे तोड़ देती है। वो तोड़ते हुए वो नदी कैसे आगे की ओर चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। कि जैसे कोई मामूली कोई इंसान की बात करें, कोई मामूली अगर धन मिल जाता है ना, कोई दुष्ट लोगों को, अगर उनको कोई दुष्ट लोग है, उनको थोड़ा सा भी तो धन मिल जाए तो कैसे इतराने लगते हैं, मतलब हर मर्यादा वो लोग त्याग कर देते हैं। तो इसलिए वही बताया, जस थोरो ही धन खल इतराई। थोरो ही मतलब थोड़ा भी, धन मतलब धन मिला, जो पैसा जो संपत्ति जो कुछ भी मिला, खल मतलब दुष्ट लोग इतराए। तो वही बोला कि जिस प्रकार छोटी नदियाँ वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है ना, तो वैसे ही मामूली धन पाकर दुष्ट लोग क्या करते हैं, इतराने लगते हैं और अपनी सारी मर्यादा तोड़ देते हैं। फिर आगे बताया, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। तो यहाँ पे जो मीनिंग दिया है ढाबर, ढाबर का मतलब तो मटमेला, जो मिट्टी का कलर लिया होता है ना, वैसा मटमेला। लपटानी मतलब लिपट जाते हैं। ओके, जीमी मतलब जैसे, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है, तभी हम लोग ये अलग थोड़ा कर लेते हैं। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। मतलब यहाँ पे कैसे पृथ्वी पर,
जब पानी गिरता है ना, तो अभी जैसे बारिश हो रही है तो जिसकी बारिश की वजह पृथ्वी में गिरेगी तो पानी का कलर कैसा हो जाता है, मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है ना, वैसे पूरा मिट्टी ऐसा कलर हो जाता है। तो वही बताया है कि भूमि परत भा ढाबर पानी, मतलब भूमि पे जब वो पानी गिरती है, बारिश की बूंद जब गिरती है तो उसका कलर कैसा मटमैला गंदेला हो जाता है। ऐसा लगता है जनु जीव ही माया लपटानी में, जनु मतलब जैसे मानो ऐसा लगता है, मतलब ऐसा जान लो, ऐसा मान लो कि जो प्राणी है ना, प्राणी मतलब जो इंसान है वो माया से लिपट गया हो। जैसा हम कैसे हम हर चीज़ माया से ही लिपट चुके हैं। ये सब जो दुनिया है ये सब क्या है, मोह माया है, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान कोई धन के पीछे भागता है, कोई घर के पीछे, कोई किसके पीछे भागता है, तो ये सब क्या है, एक माया, एक मोह माया है। तो जिस तरह बारिश की बूंदें, वो बूंदें कितने ट्रांसपेरेंट रहती है, कितना साफ रहता है, जैसे ही वो धरती पे गिरती है तो वो मिट्टी के कलर में रह के वो गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है। तो उसी प्रकार मनुष्य पहले जब आता है वो शांत स्वभाव का रहता है, मतलब वो माया से परे रहता है, लेकिन जब मिल आ जाता है इस दुनिया में तो वो कैसे, वो माया से छूट नहीं पाता, वो भी माया में लिपट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। समेटे समेटे जल बरही तलावा, जीमी सद्गुण सज्जन पही आवा। वाह। समिति 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 का मतलब तो एकदम ईजी है। ओके, जल मतलब पानी जो है, बरही तलावा, तलावा यहाँ पे किसको बोला गया, तालाब को। ठीक है, अभी यहाँ पे पही जो दिया है ना वर्ड, एक्चुअली पही का मीनिंग यहाँ पे के पास, बाकी सद्गुण सज्जन तो जो मीनिंग है, सज्जन जो अच्छे लोग रहते हैं उसी के लिए बताया गया है, कुछ नहीं ऐसा। तो अभी एक्चुअली में क्या बताया है, समिति समिति मतलब हम लोग जो कलेक्ट होता है ना, जो तो जैसे बारिश की बूंदें आ जाती है तो पूरा एक एक बूंदे करके वो पूरा कलेक्ट हो जाता है, तो इसलिए समिति, समेट ना बोल सकते हो ऐसा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या बताया कि वर्षा का पानी जो होता है, बारिश का जो पानी होता है ना, उसको कलेक्ट करके एकत्र होकर तालाबों से भर रहा है, बराबर। तालाब क्या, तालाब में भर रहा है ना वो, सॉरी तालाबों से बोला मैंने, तालाबों में। वो तालाब जो होता है, पौंड जो होता है, पौंड वो भर रहा है किससे, बारिश की एक एक बूंद से। तो मतलब बारिश का पानी जब आता है एकत्र हो जाता है तो तालाब क्या भर जाता है, जैसे एक एक किस तरह भर जाता है, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा, जैसे एक एक सद्गुण सज्जन व्यक्ति जो है उसके पास चले आते हैं। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे आगे क्या बताया, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जीमी जीव हरि पाई। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जीमी जीव हरि आई। जल, ये जो लिखा है सरिता मतलब तो आपको मालूम है नदी होता है, जल मतलब पानी, जल निधि मतलब जो समुद्र होता है, ठीक है। महु मतलब में, समुद्र में ऐसा। अचल मतलब जो स्थिर है, कोई जो हिल नहीं सकता, है ना। और सदग्रंथ अभी हम लोग देखेंगे, एक्चुअली पे एक वर्ड है सदग्रंथ, जो होगा जो महान जो ग्रंथ होते हैं उसके, जो अच्छे ग्रंथ होते हैं उसके लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा बताया गया है कि जब नदी का पानी समुद्र में जाकर कैसा हो जाता है, नदी का पानी ना, सरिता जल जल निधि महु जाए, मतलब नदी का जो पानी है समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार मतलब अचल हो जाता है, जिस प्रकार जो जीव जो हमारा जीव है वो क्या करता है, हरि मतलब क्या, हमारे भगवान ईश्वर, जो भगवान होते हैं उनके लिए बोला हरि, भगवान को बोला जाता है। तो मतलब ऐसा बताया कि जो नदी का पानी वो समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है, जिस प्रकार जीव जो है, हमारा जो जीव है, इंसान का जो जीव है वो ईश्वर को प्राप्त कर कैसा मुक्त हो जाता है, मतलब उसको मुक्ति मिल जाती है। तो अचल उसके लिए बोला, मतलब आवगन से वो मुक्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये था। आई थिंक आपको ये चौपाई का पूरा मीनिंग समझ में आया रहेगा। आई थिंक इसमें आपको भी कुछ डाउट नहीं होगा। फिर भी मैं एक बार वापस से पूरा एक बार मीनिंग बता देती हूँ। इसमें एक्चुअली कवि क्या कहते हैं, जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी है, वो कवि ये बताना चाहते हैं कि आकाश में ना बादल उमड़ कर अलग अलग भयंकर टाइप की आवाज़ें निकाल रहे, गरजना कर रहे हैं। तो इससे श्री राम जी अपने जो प्रिय अनुज लक्ष्मण जी है उनसे बोलते हैं कि हे अनुज, हे लक्ष्मण, सीता के बिना, मेरे प्रिया के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की जो मित्रता होती है वो स्थिर नहीं रहती है, यानी मतलब वो चमकती तो है, थोड़ा टाइम के लिए चमकेगी और फिर लुप्त हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। और ये जो बादल है वो पृथ्वी के एकदम नज़दीक आकर क्या कर रहे हैं, बरस रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति है ना, वो विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाता है, राइट। फिर वैसे आगे बताते हैं कि जो बूंदे की जो चोट होती है वो क्या कर रही है, पहाड़ों पर पड़ रही है। पहाड़ों पे बूंदों की चोट इस तरह पड़ रही है कि वो उसको प्रहार हो रहा है, फिर भी वो शांत भाव से ये सब चीज़ को सह रही है। कैसे सह रही है, जैसे संत लोग होते हैं तो कोई जो दुष्ट व्यक्ति होता है उनको कटु वचन बोल देते हैं, खराब वचन बोलते हैं, फिर भी संत उसको सह के ले लेते हैं। वैसा इसका मीनिंग हो गया। फिर आगे बताया था कि जो छोटी नदियाँ होती हैं
ठीक है, वो क्या वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ते हुए कैसे आगे बढ़ जाती है ना। तो वैसे जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनको थोड़ा भी धन मिल जाएगा ना, थोड़ा सा भी धन पाकर वो लोग क्या करते हैं, अपनी इतराने लगते हैं, मतलब अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। और पृथ्वी पर जब पानी जब गिरता है तो कैसा मटमेला हो जाता है, मतलब मिट्टी के रंग में मिल जाता है वो। तो मानव भी, इंसान भी, जो प्राणी है वो भी क्या हो गया, माया से लिपट कर वैसा बन गया है। तो वर्षा का पानी एकत्र होकर क्या तालाबों में भर रहा है। और जैसे जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एक सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास जैसे वो चले आ रहे हैं। और ना जो नदी का पानी है वो क्या कर रहा है, समुद्र में जाकर स्थिर हो गया। इस प्रकार स्थिर हो गया जैसे कोई मनुष्य जब भगवान को प्राप्त कर लेता है, हरि ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो कैसे मुक्त हो जाता है। तो वैसे जब नदी सागर में चली जाती है तो वो स्थिर हो जाती है, अचल हो जाती है। ये पूरा ये चौपाई का मीनिंग था। आई थिंक आपको समझ में आया रहेगा। बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। मैंने हर एक वर्ड का मीनिंग भी आपको बताया जो एक्चुअली हार्ड है ना। अभी एक दोहा दिया है, हरित भूमि तृण संकुल समझहु परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त हो ही सदग्रंथ। देखो यहाँ पे मैंने जो सदग्रंथ, जो महान ग्रंथ होते हैं उसके एक्चुअली क्या है, हरित मतलब कैसा, हरा घास, उसको बोला गया। भूमि मतलब तो आपको मालूम है जो रहता है, हरित मतलब हरा हो गया, भूमि, तृण संकुल मतलब घास के लिए बोला गया है। एक्चुअली यहाँ पे क्या बताया, जो पृथ्वी है, जो ये हमारा जो अर्थ है वो कैसे घास से परिपूर्ण होकर एकदम हरी भरी हो गई है, क्योंकि हर जगह एवरग्रीन हो चुका, ग्रीन पूरे पृथ्वी में कैसे प्लांट्स है, घास है, ग्रासेस है। तो इसलिए ऐसा बोला है कि जो पृथ्वी है ना वो घास से परिपूर्ण पूरी होकर एकदम हरी भरी हो गई है। जैसे समझो पर ही नहीं पंथ मतलब रास्ता, जिससे रास्ता जो है ना, मतलब ऐसा उसमें घास इस तरह से लग चुके हैं कि ना हम लोग को वहाँ से रास्ता नहीं मालूम पड़ रहा है, कि जो रास्ता पता नहीं चल रहा है कि रास्ता कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऐसा उसका मीनिंग हो गया। जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ जय। और ये दृश्य देख के, मतलब ये नज़ारा देख के ऐसा लगता है कि जैसे पाखंडी लोग होते हैं ना, पाखंडी लिखा ना, पाखंडी के पाखंड कैसे, जो पाखंड कैसे उसके मत जो भी भरे रहते हैं उससे पाखंड से भरे रहते हैं, तो वो प्रचार करता है और पूरा सदग्रंथ जो होते हैं, अच्छे विचार हो गए, वो क्या हो गए, लुप्त हो गए, ऐसा लग रहा है। मतलब ये दो का मीनिंग क्या था यहाँ पे, कि पृथ्वी है ना, पृथ्वी अभी घास हर जगह पृथ्वी में घास तो हो गया है, और घास से एकदम क्या ये हरी भरी हो गई है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, रास्ता नहीं पता चल रहा है। तो ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत जो होते हैं ना, उसके प्रचार से जो ये सदग्रंथ, जो महान ग्रंथ है, वो तो लुप्ति हो चुका है। ये दोहा का ये मीनिंग था। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया रहेगा। सो अभी नेक्स्ट चौपाई जो दिया है, नेक्स्ट चौपाई और जो उसका दोहा दिया है, विल डू दिस पार्ट दिस meaning of this in the next part of this chapter only. Till then, take care, bye bye, and please don't forget to subscribe my channel if you like. Okay, thank you, bye bye.